हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के हमारे हिंदी के लेक्चर में हम हमारा सेकंड लेसन है वो पढ़ेंगे। तो सेकंड लेसन का क्या नेम है? चांद की चाह। और चांद की चाह है वो स्टोरी है, वो किसने लिखी है? अनीता चमोली। मीन्स कि उसको प्यार से सब क्या कहते थे? अन्नू। ओके, किसने लिखी थी ये? अनीता चमोली ने। तो सबसे पहले तो हम शब्दार्थ देख लेते हैं। ओके, तो शब्दार्थ है क्या है पहले तो, और आपको भी पहले शब्दार्थ अपनी फेयर बुक में लिखने हैं। फर्स्ट है रसोई, मीन्स की पाकशाला। रसोई मीन्स की किचन। ओके, फिर है खाक, खाक मतलब कि धूल, मिट्टी। फिर है डेढ़, डेढ़ मीन्स की कितना होता है? एक पूरा और एक आधा। ओके, डेढ़ मीन्स की एक पूरा, 1.5 बोलते हैं ना, 1.5। फिर है कसम, कसम मीन्स की शपथ, सौगंध। फिर है सूरज, सूरज मीन्स की सूर्य। फिर है विशालकाय मीन्स की बड़े आकार का। फिर मील, मील मीन्स की दूरी नापने की इकाई। ओके, दूरी नापने की इकाई। फिर है वैज्ञानिक, वैज्ञानिक मतलब को सबको पता है, विज्ञान का ज्ञाता, साइंटिस्ट। फिर है काम, काम मीन्स की कार्य। फिर भारी, भारी मीन्स की वजनदार। फिर है निपटा कर, निपटा कर मतलब कि समाप्त कर, खत्म कर। फिर है हिस्सा, हिस्सा मतलब कि भाग, पार्ट, अंश। ओके, फिर है झील, झील मीन्स की हट। फिर है कहानी, कथा, स्टोरी बोलते हैं ना। फिर है किताब, किताब मीन्स की पुस्तक। यहाँ पे कुछ मुहावरे भी दो दिए हैं। गले लगाना मीन्स की अंक में भरना, हग करना। फिर बहलाना फुसलाना, मीठी बातों से मना लेना। छोटे बच्चे कुछ जिद करते हैं तो कैसे मम्मी उसको मना लेती है, कुछ ना कुछ कहकर, उसको क्या बोलते हैं? बहलाना फुसलाना। तो चलो हम अभी स्टोरी सुनेंगे। ओके, चलो। तो ये स्टोरी है वो किसकी है? एक तितली की है। ओके, तितली की स्टोरी है। तो टीटू तितली रोती ही जा रही थी। तो एक छोटी तितली थी, उसका नेम क्या था? टीटू। ओके, और वो एक ही बात कर रही थी कि मुझे चांद चाहिए। तो टीटू तितली थी वो रो टीटू तितली रोती ही जा रही थी और एक ही बात कर रही थी कि मुझे चांद चाहिए। टीटू तितली है ना, वो रोने लगी थी और वो कह रही थी कि मुझे चांद चाहिए। सब उसे समझा रहे थे, लेकिन वो थी कि किसी की बात सुन और समझ ही नहीं रही थी। सब टीटू तितली को समझा रहे थे, पर वो किसी की बात सुन नहीं रही थी। जब उसकी माँ शाम को लौटी तो सारा किस्सा सुनकर मुस्कुराने लगी। तो पहले तो उसकी टीटू की माँ घर पे नहीं थी और सब उसको समझा रहे थे, पर जब शाम को उसकी माँ लौटी तो ये सारा किस्सा सुनकर वो हंसने लगी। टीटू को गले लगाती हुई उसकी माँ बोली, हमारी प्यारी टीटू इतनी सी बात पर रो रही है, लेकिन शाम तो होने दो, चांद तो रात होने पर ही आकाश में आएगा, तब हम टीटू को चांद दिला देंगे। तो टीटू तितली रो रही थी, इसलिए उसकी माँ ने बोला कि अभी रात तो होने दो, चांद तो रात पर ही आता है ना, रात होती है तभी चांद आता है। तो रात हो जाए फिर मैं अपनी टीटू को चांद दिला दूंगी। यह सुनकर टीटू हंसने लगी और खेलने लगी। उसकी माँ ने उसे बोला कि मैं तुझे रात को चांद ला के दूँगी, इसलिए टीटू हंसने लगी और वापस खेलने लगी। फिर टीटू के पिता ने टीटू की माँ से कहा
कि टीटू की माँ, अभी तो तुमने टीटू को बहला फुसला कर चुप करा दिया, लेकिन रात होने पर वो फिर चांद मांगने लगेगी, तब क्या करोगी? तो टीटू के पिता ने टीटू की माँ को क्या बोला कि अभी तो तुमने टीटू को बहला फुसला कर चुप करा दिया है, पर रात होते ही टीटू वापस चांद मांगने की जिद करने लगेगी, तब तुम क्या करोगी? तब माँ ने टीटू के पिता को कहा, और टीटू की माँ रसोई में जाती हुई बोली, रात आने दो, मैं टीटू को मना लूँगी। तो फिर टीटू की माँ ने टीटू के पिता से क्या कहा कि रात आने दो, तभी मैं टीटू को मना लूँगी। फिर रात हुई तो टीटू ज़ोर से चिल्लाई, माँ देखो चांद निकल आया है, मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए। तो रात हो गई तो टीटू चिल्लाने लगी और माँ से कहने लगी कि देखो माँ, चांद निकल आया है, मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए। फिर माँ ने टीटू को समझाया, तो टीटू की माँ ने टीटू को समझाया कि ठीक है, लेकिन जैसे हमारी टीटू दूध पीती है, खाना खाती है और रात को अपनी माँ से कहानी सुनती है, वैसे ही चांद भी तो दूध पिएगा, खाना खाएगा और अपनी माँ से कहानी सुनेगा। जब कहानी सुनते सुनते चांद सो जाएगा, तब मैं अपनी टीटू के लिए चांद को मांग कर ले आऊँगी। तो माँ ने टीटू को क्या समझाया कि जैसे तुम खाना खाती हो, दूध पीती हो और अपनी माँ से कहानी सुनती हो, वैसे भी चांद तो दूध पिएगा, खाना खाएगा और अपनी माँ से कहानी सुनेगा। जब चांद कहानी सुनते सुनते सो जाएगा, तब मैं अपनी टीटू के लिए चांद लेकर आऊँगी। ऐसा माँ ने टीटू को समझा दिया। आओ चलो खाना खा लो, फिर दूध पी लो, फिर माँ से कहानी सुन लो, इतना तो करो। तो फिर माँ ने क्या कहा, इतना कहकर बोला कि आओ अभी तुम पहले खाना खा लो, दूध पी लो और फिर माँ से कहानी सुन लो, इतना तो करो। तो फिर माँ ने टीटू को ऐसा कहा, इसलिए टीटू मान गई। खाना खाकर दूध पीकर टीटू बोली, तो टीटू ने खाना भी खा लिया और दूध भी पी लिया। इसलिए फिर वापस टीटू बोली, माँ अब जल्दी से मुझे जो कहानी सुना दो, फिर मुझे चांद ला दो। टीटू का क्या चाहिए था, उसको चांद ही चाहिए था। फिर माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, चांद भी अपनी माँ से कहानी सुन रहा होगा, लेकिन ऐसे थोड़े ही, बिस्तर पर लेटकर। तो फिर माँ ने टीटू ने कहा ना कि चलो अभी मुझे चांद ला दो, तो इसलिए माँ ने मुस्कुरा कर बोला कि चांद भी अपनी माँ से कहानी सुन रहा होगा, पर ऐसे चलो वो भी बिस्तर पर लेटकर सो रहा होता ना और अपनी माँ से कहानी सुन रहा होगा। इसलिए आओ चलो तुम भी बिस्तर पर लेट जाओ, मैं जल्दी से काम निपटा कर अपनी टीटू को कहानी सुनाऊंगी, वह भी चांद की ही। तो टीटू की माँ ने टीटू से क्या कहा कि चलो तुम भी बिस्तर पर लेट जाओ और मैं जल्दी काम निपटा कर, मतलब कि काम सभी खत्म कर आती हूँ और फिर टीटू को कहानी सुनाओगी, वो भी चांद की। फिर टीटू ने क्या कहा, आहा अब तो बड़ा मज़ा आएगा। यह कहकर टीटू बिस्तर पर जाकर लेट गई। थोड़ी देर बाद उसकी माँ ने उसे कहानी सुनानी शुरू कर दी। फिर माँ बोली, एक चांद था, वह आकाश में रहता था, हमारी धरती से 2,40,000 मील दूर। तो चांद हमारे धरती से कितना दूर है, 2,40,000 मील दूर, और 1 मील में 1.5 किलोमीटर होते हैं। 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं, 1.5 किलोमीटर होते हैं। चांद बहुत बड़ा था पर सूरज से बड़ा नहीं था। चांद बहुत बड़ा होता है पर वो सूरज से बड़ा नहीं होता है। सूरज तो बहुत बड़ा होता है, सूरज हमारी धरती से बहुत दूर है। सूरज है वो हमारी धरती है, उससे बहुत दूर है। चांद हमारी धरती से बहुत दूर नहीं है। देखो धरती है हमारी, उससे सूरज है वो बहुत दूर है, पर चांद हमारी धरती से बहुत दूर नहीं है। यही कारण है कि चांद और सूरज हमको बराबर से लगते हैं। सूरज है वो तो बहुत बड़ा है और हमारी धरती से बहुत दूर है, इसलिए हमें चांद और सूरज दोनों बराबर दिखते हैं, है ना, सेम दिखते हैं, सेम शेप के दिखते हैं।
लेकिन सूरज इतना बड़ा है कि उसमें 500 लाख चांद समा जाए। पर सूरज कितना बड़ा होता है? उसमें 500 लाख चांद समा जाए। तो सूरज कितना बड़ा है कि उसमें 500 मतलब कि 500 चांद समा जाए। ओके, 500 लाख। ओके, तो 500 लाख उतने चांद उसमें समा जाए, इतना बड़ा है सूरज। बाप, तो फिर टीटू बोली कि बाप रे, सूरज इतना बड़ा है। माँ, मुझे तो चांद की रोशनी सूरज की रोशनी से ज़्यादा अच्छी लगती है, आपको? तो फिर माँ ने ऐसा कहा ना कि सूरज तो बहुत बड़ा होता है, इसलिए टीटू ने कहा, ओ बाप रे, सूरज इतना बड़ा है, पर मुझे तो चांद की रोशनी ज़्यादा अच्छी लगती है सूरज की रोशनी से, आपको? फिर टीटू ने अपनी माँ को पूछा कि आपको किसकी रोशनी पसंद है? तो फिर माँ ने बताया, मुझे तो सूरज की रोशनी ज़्यादा अच्छी लगती है, चांद की अपनी रोशनी नहीं है, वह तो सूरज की ही रोशनी से चमकता है। तो चांद को अपनी खुद की रोशनी नहीं होती है, पर वो तो सूरज की रोशनी से चमकता है। हमारी धरती की भी अपनी रोशनी नहीं है, हमारी धरती में भी रात को अंधेरा हो जाता है और सुबह होते ही जैसे हमारी धरती चमकने लगती है। तो चांद की रोशनी है वो खुद चांद की रोशनी नहीं होती है, पर वो किसकी रोशनी होती है? सूरज की रोशनी होती है। और हमारी धरती है, उसको भी अपनी रोशनी नहीं है। ओके, हमारी धरती में ही रात को अंधेरा हो जाता है और सुबह होते ही जैसे हमारी धरती चमकने लगती है, उसी तरह चांद भी चमकता है। हमारी धरती चमकती है, उसी तरह सूरज की रोशनी से चांद भी चमकता है, लेकिन सूरज की ही रोशनी से। समझी? तो टीटू की माँ ने टीटू को समझाया कि सूरज की रोशनी से हमारी धरती और चांद चमकते हैं। फिर टीटू बोली, अच्छा समझ गई, लेकिन माँ, फिर दादी जी क्यों कह रही थी कि चांद में एक बुढ़िया रहती है? मुझे भी चांद में बुढ़िया दिखाई दी थी, वो बुढ़िया वहाँ कैसे पहुँची? तो टीटू ने क्या बोला कि माँ, अब दादी जी कह रही थी कि चांद में एक बुढ़िया रहती है, मुझे भी चांद में बुढ़िया दिखाई दी थी, वो बुढ़िया वहाँ कैसे पहुँची? आप चांद को देखोगे तो आपको कुछ शेप नज़र आएगा उसमें, है ना? तो उसको क्या दिख रहा था? उसमें बुढ़िया जैसा शेप दिख रहा था, इसलिए टीटू ने बोला कि मुझे भी बुढ़िया उसमें दिखाई दे रही थी। तो टीटू ने फिर पूछा अपनी माँ से कि वो बुढ़िया वहाँ पर कैसे पहुँची? तो फिर माँ ने कहा, बताती हूँ, चांद पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, मतलब कि बहुत बड़े बड़े चांद पर भी गड्ढे हैं, वे बहुत गहरे हैं। चांद पर विशालकाय पहाड़ भी है। तो माँ ने क्या कहा कि चांद पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं और चांद पर विशालकाय पहाड़ भी है। सूरज की रोशनी कहीं पड़ती है और कहीं नहीं पड़ती है, इसी वजह से चांद में कुछ छायाएं तस्वीरें बना देती है। तो चांद पर भी विशालकाय पहाड़ होते हैं और सूरज की रोशनी है वो कई भाग पर पड़ती है और कई भाग पर नहीं पड़ती है। चांद के पहाड़ चमकते हैं, जहाँ पर रोशनी पड़ती है वहाँ पर वो पहाड़ चमकते हैं। जो हिस्सा काला और धुंधला दिखाई देता है वह चांद के मैदान और गहरी घाटियाँ है। फिर टीटू ने पूछा कि अच्छा, अब मुझे चांद लाकर कब दोगी? तो टीटू ने माँ ने इतना सारा कहा, फिर वापस टीटू को याद आया और उसने पूछा कि अच्छा, अब मुझे चांद लाकर कब दोगी? फिर माँ ने कहा, देखो, चांद भर भी हमारे धरती पर है, वैसा ही हमारी धरती पर कैसा पहाड़ है ना, कई सारे गड्ढे हैं, तो वैसा ही चांद भर भी है। फिर माँ ने कहा, पहले चांद की कहानी तो पूरी सुन लो। चांद पर भी दिन और रात होते हैं। हमारी धरती पर कैसे दिन और रात होते हैं, वैसा ही चांद भर भी होता है, दिन और रात। ओके, लेकिन चांद की एक रात हमारे कई दिनों के बराबर होती है। लेकिन चांद की एक रात होती है वो हमारे कई दिन, मतलब कि कितने सारे हमारे दिन हो जाए, पर वहाँ पर एक रात होती है वो बहुत लंबी होती है और वहाँ दिन में इतनी गर्मी पड़ती है कि मेरे पंख जलकर खाक हो जाए। तो टीटू की माँ ने क्या बोला कि वहाँ चांद पर इतनी गर्मी होती है कि मेरे पंख जलकर खाक हो जाएंगे।
और चांद पर इतनी गर्मी पड़ती है कि मैं पिघल जाऊंगी। तो चांद पर दिन में बहुत गर्मी पड़ती है और रात में इतनी सर्दी पड़ती है कि मैं आइसक्रीम की तरह जम जाऊंगी और मेरे पंख भी जम जाएंगे, फिर मैं उड़ नहीं पाऊंगी। तो रात में चांद पर है ना बहुत ही ठंड पड़ती है, सर्दी पड़ती है, मीन्स कि बहुत ही ठंड पड़ती है। और टीटू की माँ ने क्या कहा टीटू से कि मैं आइसक्रीम की तरह जम जाऊंगी और मेरे पंख भी जम जाएंगे और फिर मैं उड़ नहीं पाऊंगी। फिर टीटू ने पूछा सच्ची माँ? तो फिर माँ ने टीटू को कहा, फिर माँ ने टीटू के सिर पर हाथ रखकर कहा, अपनी जान से भी प्यारी टीटू की कसम, मैं सच कह रही हूँ, ये सब तो किताबों में भी लिखा है। तो ये चांद और सूरज और धरती के बारे में किताबों में भी लिखा हुआ है, वैज्ञानिकों ने इसका पता भी लगाया है। तो वैज्ञानिकों ने इसका पता भी लगाया है। यही नहीं, यदि मैं किसी तरह चांद पर पहुंच भी गई तो मेरा वजन 6 गुना कम हो जाएगा। आप अगर चांद पर जाओ तो आपका वजन है वो 6 गुना कम हो जाएगा। मैं सोच रही हूँ कि अपनी टीटू के लिए इतना भारी चांद कैसे उठा कर लाओगी, तुम ही बताओ। तो फिर माँ ने टीटू को बोला कि इतना हम चांद पर चले भी जाए तो भी हमारा वजन 6 गुना कम हो जाएगा। फिर टीटूनी माँ ने बोला कि तो मैं सोच रही हूँ कि अपनी टीटू के लिए इतना भारी चांद कैसे उठा कर लाओगी, तुम ही बताओ। तो फिर टीटू अपनी माँ से चिपट गई, मतलब कि टीटू ने अपनी माँ को हग कर लिया और आंखें बंद करती हुई बोली, मुझे चांद नहीं चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। फिर माँ ने कहा ठीक है, मैं अपनी प्यारी टीटू को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब मैं अपनी प्यारी टीटू को लोरी सुनाती हूँ, वो भी चंदा मामा वाली। चंदा मामा दौड़ के आना, दूध कटोरा भरकर लाना, उसे प्यार से मुझे पिलाना, फिर लौट के न जाना। टीटू लोरी सुनते सुनते सो गई। फिर टीटू तितली ने कभी भी चांद लाने की जिद नहीं की। तो माँ ने अच्छी तरह टीटू को समझा दिया और फिर टीटू ने कभी भी चांद लाने की जिद नहीं की। तो हमारा सेकेंड लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।